आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं और 12वीं रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट। अब इस समय आएगा रिजल्ट। झारखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के लाखों छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। अब तक 15 तारीख को रिजल्ट आने की सूचना मिल रही थी, लेकिन जैक झारखंड बोर्ड ने समय में बदलाव कर दिया है। बोर्ड के अनुसार रिजल्ट कुछ ही समय में आने की संभावना है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक सूत्र ने बताया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर छात्रों के अंकों को साइट पर अपलोड कर दिया है। बोर्ड किसी भी वक्त रिजल्ट की घोषणा कर सकता है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रिजल्ट जारी होने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर परीक्षा परिणाम उपलब्ध करवा दिया जाएगा। छात्र यहां अपना परीक्षा रिजल्ट चेक कर अंक पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब एटीएम ही उड़ा ले जाते हैं अपराधी। 6 महीने में ऐसी 7 घटनाएं। झारखंड में बैंक लूट की क्राइम का ट्रेंड बदल गया है। अपराधी अब बैंकों में डाका कम डालते हैं, वे रुपयों से भरा एटीएम ही उखाड़ ले जाते हैं। बीते 6 महीने के दौरान राज्य में एटीएम उखाड़ने काटने के 7 घटनाएं हुई है। ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ खाली रहे हैं। बीती रात क्रिमिनल के एक गैंग ने गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत इसरी बाजार के शिवाजी नगर स्थित एक्सिस बैंक का एटीएम उखाड़ लिया। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद लूटा गया एटीएम बरामद कर लिया है। एटीएम में लगभग 27 लाख रुपए थे। डुमरी के एसडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार पर बरसे आलमगीर आलम। कहा यूपी में विकास के नाम पर लोगों को किया जा रहा बेघर। पाकुड़ में ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार की कई कमियां गिनवाई। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने महंगाई और बेरोजगार को बढ़ाया है। देश में युवा बेरोजगार बैठे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के चलते आम जनता परेशान है। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाया है। बीजेपी महंगाई को नियंत्रित करने युवाओं को रोजगार दिलाने में असफल रही है। बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, जिसके कारण वह सत्ता में आई, लेकिन मोदी सरकार ने देश का विकास नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिलाया, जिसके चलते देश में बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना। सीएम का आदेश, सभी उपायुक्त कृपया सुनिश्चित करें कोई जरूरतमंद पेंशन से वंचित न रह जाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना को लेकर राज्य के सभी उपायुक्तों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का फिर आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में पेंशन से वंचित जरूरतमंदों को सर्वजन पेंशन से जोड़ने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लाखों लोगों को योजना से जोड़ा जा चुका है। सभी उपायुक्त कृपया सुनिश्चित करें कोई जरूरतमंद पेंशन से वंचित न रह जाएं। राज्य भर में विगत 8 जून से सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने हेतु 1 माह तक आयोजित विशेष अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने गुमला से किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा में खर्च के मामले में झारखंड की हालत बेहद खराब। केवल इन जिलों की स्थिति है बेहतर। झारखंड में मनरेगा की स्थिति सबसे खराब है। चालू वित्त वर्ष में खर्च के मामले में भी संबंधित महकमा सुस्त रहा है। राज्य की 4391 में से 1517 पंचायत में मनरेगा का खर्च शून्य है। इस मामले में चतरा, पाकुड़ व खूंटी जिले की स्थिति बेहतर है। चतरा में महज 5, पाकुड़ की 6 तथा खूंटी की 7 पंचायत में ही राशि खर्च नहीं हुई है। तो वहीं सबसे बुरी स्थिति धनबाद, गिरिडीह व हजारीबाग की है। धनबाद की 178 पंचायत, गिरिडीह 157, हजारीबाग की 133 व दुमका की 117 पंचायत में पैसे खर्च नहीं हुए हैं। वहीं इसके विपरीत चतरा, पाकुड़ व खूंटी जैसे जिले बेहतर उपलब्धि के साथ शीर्ष पर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने श्रद्धालु के लिए शुरू की पैसेंजर ट्रेन। अब सुल्तानगंज में जल भरने के बाद सीधे देवघर जा सकेंगे श्रद्धालु। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु मशहूर श्रावणी मेले में इस साल पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने कोरोना नियमों का पालन कर सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार अब श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल भरने के बाद सीधे झारखंड के देवघर के लिए ट्रेन से जा सकेंगे। रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुल्तानगंज से देवघर के लिए पैसेंजर ट्रेन शुरू की है। कांवड़ सेवा समिति भागलपुर के अनुसार मिथिलांचल के श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने 2 एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा दी है। जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस और भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस से कांवरिया आ जा सकेंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्टर हटाए जाने पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने कहा संशोधन हो गया हो तो उपद्रवियों के पोस्टर लगाए पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले शुक्रवार को उग्रवादियों द्वारा की गई हिंसा को लेकर पुलिसिया राजनीति का शिकार हो गई लगती है। भीड़ की आड़ में हिंसक गतिविधियों और तोड़फोड़ को अंजाम देने वालों की धर पकड़ के लिए राज्यपाल रमेश बैस ने पुलिस महानिदेशक समेत अन्य वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया था कि उपद्रवियों की तस्वीरें राजधानी के चौक चौराहों पर लगाई जाए ताकि आम लोग उनकी पहचान करने में पुलिस को सहयोग कर सके। पुलिस ने महामहिम के निर्देश पर अमल करते हुए सोमवार को पोस्टर जितनी तेजी से लगाए उसी फुर्ती से उतार भी लिया। रांची पुलिस की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि इसे जारी करने में कुछ त्रुटि रह गई है, इसमें संशोधन कर फिर से पोस्टर जारी कर दिए जाएंगे। अभी तक नए सिरे से पोस्टर जारी नहीं हुए हैं। अंदर की बात यह है कि जैसे ही रांची पुलिस ने राज्यपाल के निर्देश पर पोस्टर टांगे तो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद पोस्टर हटा दिए गए। मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का तर्क है कि तस्वीरें लगाने से नफरत बढ़ेगी। पुलिस को अगर एक्शन लेना है तो विभिन्न अखबारों और टीवी चैनलों में चल रही तस्वीरों के आधार पर गड़बड़ी फैलाने वालों की पहचान की जाए। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सरकार के निर्देश पर पुलिस दबाव में है। अगर पुलिस ने पोस्टर में संशोधन कर लिया है तो उसे फिर से लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार पुलिस अगर दबाव में काम करेगी तो अपराधियों पर नकेल नहीं कसा जा सकेगा। उपद्रवियों की तस्वीरें जब सार्वजनिक होगी तभी उनकी पहचान करने में आसानी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांप्रदायिक तनाव के बाद गिरिडीह में 150 परिवारों ने मकान दुकानों पर लगाए बिक्री के पोस्टर। झारखंड के गिरिडीह जिले में लगभग 150 हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर मकान की बिक्री के लिए पोस्टर लगा दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस पर सांप्रदायिक झड़प में एक विपक्षी कार्रवाई करने का आरोप लगाया और मंगलवार को इसी वजह से पंचबा में बाजार बंद कर दिए गए। 12 जून को हटिया रोड में देर रात को छेड़छाड़ की वजह से दो समुदायों के बीच झड़प में जमकर पथराव हुआ था, जिसके बाद पंचबा में जल्द से जल्द सभी दुकानों को बंद कर दिया गया। पुलिस के पदाधिकारी को मोर्चा संभालना पड़ा। बताया गया कि इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहां के लोगों ने बताया कि पुलिस एक विपक्षी कार्रवाई कर रही है जो कि सरासर गलत हो रहा है। लोगों ने कहा कि वहां आए दिन छेड़छाड़ का मामला देखने को मिलता है और निर्दोषों के ऊपर FIR के मामले होते रहते हैं। इसी वजह से लोगों ने अपने घरों को बेचने का फैसला किया और अपने घरों के बाहर बिक्री के लिए पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिपा। वज्रपात की चपेट में आने से 2 सगे भाई की मौत। झारखंड के गुमला में बुधवार की सुबह दोदांग पाकर टोली उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलागड़ा के लिए निकले 2 मासूम सगे भाई सुमित उरांव और सचिन उरांव की रास्ते में वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। इस घटना के बाद स्कूली बच्चों के गाँव और विद्यालय में शोक की लहर दौड़ गयी। वहीं परिजनों को सदमा लग गया। 2 मासूम बच्चों की असामयिक मौत की सूचना से शिक्षक और गाँव के लोग अस्पताल पहुँचे। परिजनों के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ज्ञात हो कि दोनों बच्चे सगा भाई हैं और दोदांग पाकर टोली का रहने वाला था। बेलगड़ा स्कूल में सचिन 4ठी कक्षा और सुमित 3री कक्षा का छात्र है। सुबह दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में बैग लेकर पढ़ाई करने के लिए राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलगड़ा जा रहे थे। अचानक बारिश होने लगी, तभी दोनों भाई एक आम के पेड़ के नीचे वर्षा से बचने के लिए छिप गए। अचानक वज्रपात हुआ और दोनों अचेत होकर गिर पड़े। गाँव के कुछ लोगों की नजर बच्चों पर पड़ी। घटना की सूचना स्कूल शिक्षक को दी गई। शिक्षक रंजीत कुमार सिंह ने तत्काल दोनों छात्रों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने दोनों छात्रों को मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अवैध खनन पर बुलडोजर। 15 दिनों में ध्वस्त किए गए लगभग 400 क्रशर। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 1 जून से अवैध खनन के खिलाफ शुरू विशेष अभियान का बुधवार शाम तक समापन हो जाएगा। बुधवार शाम तक समापन हो गया। अब तक राज्य में 400 से अधिक क्रशरों को ध्वस्त कर दिया गया है। 200 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विशेष अभियान के तहत तमाम जिलों में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई हुई है और सैकड़ों की संख्या में वाहनों को पकड़ा गया है। तमाम वाहन बिना चालान के खनिज का परिवहन करते हुए पकड़े गए। ऐसे मामले में 200 से अधिक वाहन स्वामियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है तो कुछ पर जुर्माना लगाया गया। खासकर चालान से अधिक खनिज पकड़े जाने पर वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 5 जिलों में कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ सरकार ने शुरू किया समर अभियान। झारखंड के 5 जिलों लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, सिमडेगा और साहिबगंज में कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ राज्य सरकार ने समर नाम का 1000 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत डोर टू डोर सर्वे कर कुपोषित एवं एनीमिया से पीड़ित महिलाओं, बच्चों को चिन्हित कर उन्हें उचित पोषण एवं उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान के बाद कुपोषण मुक्त होने वाली पंचायतों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे।
बताएंगे। कुपोषण और एनीमिया झारखंड की गंभीर समस्या है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुंवारा बताकर रचा रहा था तीसरी शादी, दूसरी बीवी के हंगामे के बाद थाना पहुंचा दूल्हा। गिरिडीह जिले के मुसफिल थाना इलाके के दुखिया महादेव में एक शख्स को तीसरी शादी बेहद महंगी पड़ गई। शादी के बीच में ही दूसरी बीवी की एंट्री से उनका बना बनाया खेल बिगड़ गया और उसे थाने तक की सैर करना पड़ा। कई घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद दूल्हे को बेरंग वापस लौटना पड़ा। दरअसल दुखिया महादेव इलाके में खुद को कुंवारा बताकर एक शख्स तीसरी शादी कर रहा था। बगोदर के रहने वाले इस व्यक्ति की तीसरी शादी जामताड़ा की रहने वाली लड़की से संपन्न भी हो गई। इसी बीच हजारीबाग के सिंघरावा से दूल्हे की दूसरी बीवी अपने परिजनों के साथ आधम की। दूसरी बीवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसकी भनक मुसफिल पुलिस को लगी। घटना स्थल से दूल्हे को थाना लाया गया। पीछे पीछे नई नवेली दुल्हन और उसके परिजन और दूसरी पत्नी के साथ उनके परिजन भी थाने पहुंचे। थाने में तीनों पक्षों के बीच कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बहस के दौरान ही पता चला कि दूल्हे ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी पत्नी को उसके मायके सिंघरावा पहुंचा दिया था। इसके बाद जामताड़ा की चितरंजन की रहने वाली लड़की से शादी सेट किया और मंगलवार को विवाह किया। बहस को देखते हुए पुलिस ने दूसरी और तीसरी पत्नी के पक्ष को थाने में आवेदन देने को कहा, लेकिन किसी पक्ष के द्वारा आवेदन नहीं देने के बाद पुलिस ने दूल्हे को छोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में फिर हिंसा की आग धधकाने की कोशिश, सोशल मीडिया पर जहर उगलने वालों पर एफआईआर। रांची में 10 जून को हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट पर पुलिस की कड़ी निगाह है। ऐसे पोस्ट करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली थाने में साइबर डीएसपी यशोधर के निर्देश पर फेसबुक व इंस्टाग्राम में भड़काऊ पोस्ट करने वाले 6 यूजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिक यूजर राहुल कुमार गुप्ता, हमीद रजा, मेराज गुड्डू, मुकर्रम हयात, मोहम्मद हकीम और ITZZ 786 पर हुई है। पुलिस के अनुसार इन लोगों के नाम से फेसबुक व इंस्टाग्राम में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट किया और उसे शेयर भी किया गया है। इसकी जानकारी मिलने पर साइबर सेल की टीम ने इसकी जांच की। जांच करने पर पुलिस को इन यूजरों के कई ऐसे पोस्ट मिले जिसमें 2 समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाला है। साइबर सेल की टीम ऐसे और भी यूजरों की जाँच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के वाटर मनोरंजन पार्क में बड़ा हादसा, स्लाइडिंग बोट की हुई एक दूसरे से टक्कर, एक की मौत। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक वाटर मनोरंजन पार्क में स्लाइडिंग बोट से टक्कर लगने के बाद 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जॉनी कुवैत पानी में उतरा ही था। एक राइड की स्लाइडिंग बोट ने मंगलवार को उसके सिर में टक्कर मार दी। उप मंडलीय पुलिस अधिकारी घाटशिला कुलदीप टोप्पो ने बताया कि घायल व्यक्ति को तत्काल गालूडीह के नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे घाटशिला सदर अस्पताल भेज दिया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कुवैत जमशेदपुर के बागुन हातू इलाके का रहने वाला था और अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क गया था।